क्रिएटर्स ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम। इस मॉड्यूल में हम आपकी प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी बढ़ाने और कम्युनिटी का निर्माण करने के लिए कुछ बढ़िया तरीके बताएंगे। इस मॉड्यूल के दो भाग हैं। इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट को सामने लाना और माहिर क्रिएटर्स के बेहतरीन तरीके सीखना। चलो शुरू करते हैं। पहला, इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट को सामने लाना नए दर्शकों द्वारा खोजे जाने और अपनी पहुंच को बढ़ाना दोनों ही इंस्टाग्राम पर आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। एक्सप्लोर पेज, हैशटैग और जियो टैग एक साथ काम करते हैं और आपके काम को सामने लाने में मदद करते हैं। आइए उनमें से हर एक को विस्तार से समझें। एक्सप्लोर पेज। एक्सप्लोर पेज पर आपको वो क्रिएटर्स दिखते हैं जिन्हें आप फॉलो नहीं कर रहे होते, पर उनका कंटेंट आपके इंटरेस्ट से मिलता है। ये पेज दर्शकों के लिए उनकी रुचियों के आधार पर कस्टमाइज होता है और यहाँ दुनिया भर के अकाउंट से कंटेंट दिखाया जाता है। याद रखें, एक्सप्लोर पर दिखने के लिए अव्वल कंटेंट पोस्ट करना आवश्यक है, क्योंकि इंस्टाग्राम अपनी तरफ से दर्शकों को ये कंटेंट देखने का सुझाव देता है। यहाँ वो क्रिएटर्स दिखाए जाते हैं जिनको आप फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इंस्टाग्राम यहाँ केवल उस कंटेंट को दिखाता है जिसे रेकमेंडेड माना जाता है और केवल उन अकाउंट से जिन्होंने किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया है। खराब क्वालिटी, भेदभाव करने वाले कंटेंट और किसी पर उंगली उठाने से आपके कंटेंट का चुनाव नहीं होगा। इसके बाद आइए देखें कि आप प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए हैशटैग और जियो टैग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हैशटैग इंस्टाग्राम पर आपके कंटेंट को ढूंढना आसान बनाते हैं। ये उन लोगों तक पहुंचने का एक शानदार तरीका है जो आप तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। उचित हैशटैग के साथ एक अच्छी क्वालिटी पोस्ट आपकी पहुंच बढ़ाती है, जिससे न केवल हम अपने दर्शकों से जुड़ सकते हैं, बल्कि अपनी पहुंच का विस्तार भी कर सकते हैं। हैशटैग का इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, केवल 5 से 8 हैशटैग का ही इस्तेमाल करें। बहुत सारे हैशटैग्स आपकी पोस्ट को स्पैमी बना देते हैं। दूसरा, कुछ सामान्य हैशटैग्स को रोजाना यूज करें, लेकिन नए हैशटैग्स को इस्तेमाल करने से न हिचकिचाएं। तीसरा, आम हैशटैग केक के बजाय चुनिंदा हैशटैग इस्तेमाल करें, नहीं तो आपकी पोस्ट हैशटैग पेजेस में खो सकती है और आपके जैसी रुचि रखने वाले लोग उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चौथा, अंत में ये पता लगाएं कि आपकी कम्युनिटी कौन से हैशटैग यूज कर रही है। आप चाहे तो अपना हैशटैग खुद भी बना सकते हैं। ध्यान रखें कि अपने बनाए हैशटैग से आपकी पोस्ट ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती, लेकिन आपके फैंस के लिए आपके कंटेंट तक पहुंचना आसान हो जाता है। जियो टैग्स। अब चलो जियो टैग्स या लोकेशन टैग्स के बारे में बात करते हैं। जब आप अपनी पोस्ट में एक लोकेशन जोड़ते हैं, तो ये आपके प्रशंसकों को संकेत देता है कि आप कहाँ हैं। इससे उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाना आसान हो सकता है। जब आपके फैंस एक्सप्लोर फीड में किसी लोकेशन को ढूंढ रहे होते हैं, तो उनकी नजर आपके कंटेंट पर पड़ सकती है। दूसरा, माहिर क्रिएटर्स के बेहतरीन तरीके सीखना। इसके बाद आइए इंस्टाग्राम पर हमारी क्रिएटर कम्युनिटी से सीखे गए कुछ बेहतरीन तरीकों को अपनाएं। अन्य क्रिएटर्स के साथ सहयोग करना दूसरे क्रिएटर्स के साथ जुड़ने से आपकी फॉलोइंग बढ़ सकती है, आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो सकती है और आप अलग अलग तरह से लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक विषय चुनें, अपनी रुचि के क्रिएटर्स को पहचानें, ताकि आप ये निर्धारित कर पाएं कि आपको किन क्रिएटर्स के साथ काम करना है और आपके गोल्स क्या है। अगर आप नई ऑडियंसेस तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे अकाउंट से सहयोग करें जिनसे आपके फॉलोअर्स कम से कम मिलते हो, जैसे कि वो लोग जिनकी रुचि, लोकेशन और टारगेट ऑडियंस आपसे अलग है, लेकिन आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। अगर आप अपनी एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे भी जुड़ने की कोशिश करें जिनके फॉलोअर्स और आपके फॉलोअर्स लगभग समान हो और एक ही विषय में रुचि रखते हो। आप लाइव स्ट्रीम करने के लिए इंस्टाग्राम रूम्स का फीचर्स यूज करें और साथ साथ टॉक शोज होस्ट करें। अपने काम के प्रति आपकी लगन और विचार दिखाएं और इवेंट्स में शामिल हो। आप एक सामान्य प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को फोटोज और वीडियोस में टैग भी कर सकते हैं। एक दूसरे को चैलेंज करें या साथ मिलकर एक कॉन्टेस्ट आयोजित करें। दूसरा, इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड्स में भाग लेना। इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड्स में भाग लेना अपनी पहचान बढ़ाने का एक बहुत ही आकर्षक तरीका है।
ये मनोरंजक भी है, जिसके द्वारा आप जल्दी से नए ऑडियंस से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर जो नया आ रहा है उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। खुद से ये सवाल पूछना न भूलें कि क्या आपकी टारगेट ऑडियंस सच में इसमें भाग लेना चाहेगी या नहीं। तीसरा, दूसरे अकाउंट्स को टैग करना। एक पोस्ट में उचित अकाउंट्स को टैग करना या उनको अपने कैप्शंस में मेंशन करना या कमेंट करना आपके उन क्रिएटर्स और ब्रांड्स के साथ गहरे रिश्ते बनाने में मदद करता है। भविष्य में वो आपके कंटेंट को रीशेयर कर सकते हैं, आपको टैग भी कर सकते हैं। कमाल की बात ये है कि इससे आपको नई आवाम से जुड़ने का अवसर मिलता है। चौथा, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करना। अपनी पहुंच को इंस्टाग्राम के बाहर बढ़ाने के लिए आप अपने पोस्ट को सीधा फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। अपनी रीच बढ़ाने के लिए अक्सर क्रिएटर्स ब्लॉग, वेबसाइट्स और अन्य सोशल मीडिया चैनल्स पर अपना इंस्टाग्राम हैंडल या क्विक लिंक भी शेयर करते हैं। उचित और इंस्पिरेशनल अकाउंट्स को फॉलो करना। प्रसिद्ध क्रिएटर्स से सीखने के लिए उचित और इंस्पिरेशनल अकाउंट्स को फॉलो करें। नए और दिलचस्प कंटेंट को नियमित रूप से देखने से आपको अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप नए ट्रेंड्स को आसानी से पहचान पाते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना सीख सकते हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो करना एक अच्छी शुरुआत है। आप क्रिएटर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इससे हमारी टीम द्वारा लॉन्च किए गए नए प्रोडक्ट अपडेट्स, रोजमर्रा की इंस्पिरेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस का लाभ उठा सकते हैं। और अंत में हम ये उम्मीद करते हैं कि आप विभिन्न डिस्कवरी टूल्स और इंस्टाग्राम ऑफर्स का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, ताकि आपकी इंस्टाग्राम पर पहचान बढ़े और आप अपनी खुद की एक मजबूत कम्युनिटी बनाएं।